नमस्कार साथियों, समसामयिक मुद्दों से संबंधित प्रश्नावली श्रृंखला के साथ मैं अमित आप सभी का स्वागत करता हूं। आज है 5 जून 2020 और आज के हमारे प्रश्न किन मुद्दों पर आधारित हैं, आइए सबसे पहले एक नज़र डालते हैं। चैंपियंस प्लेटफॉर्म के बारे में बात करेंगे पहले प्रश्न में। बॉबी जो मोरो का अभी हाल ही में निधन हो गया है, इनके बारे में जानेंगे दूसरे प्रश्न में। सी टैप पर बात करेंगे तीसरे प्रश्न में। चौथा प्रश्न आधारित होगा ब्रिटेन में भारत के अगले उच्चायुक्त से। पांचवें प्रश्न में हम जानेंगे कि विश्व साइकिल दिवस अभी हाल ही में कब मनाया गया है। पीएम स्वनिधि योजना के बारे में बात करेंगे छठे प्रश्न में। फाइल ट्रांसफर वेबसाइट को अभी अवरुद्ध किया गया है, जानेंगे किसने इसको किया है अवरुद्ध और क्यों किया है। सातवें प्रश्न में आठवां प्रश्न आधारित होगा फेसबुक व इंस्टाग्राम को अपने संगीत का लाइसेंस देने के समझौते पर। कोच जयंती लाल नानोमा का अभी हाल ही में निधन हो गया है, इनके विषय में बात करेंगे 9वें प्रश्न में। और 10वां प्रश्न आधारित होगा जारी की गई 105 करोड़ रुपए के एरियर के साथ 868 करोड़ रुपए की पेंशन पर। तो हमारे पास पहला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एमएसएमई को सशक्त बनाने हेतु चैंपियंस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है। इसमें एम का अर्थ है मनी, मैन्युफैक्चर, मॉडिफाई या मॉडर्न। तो यहाँ पर जिसका सही उत्तर है वो है डी, मॉडर्न। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एमएसएमई को सशक्त बनाने हेतु चैंपियंस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। इसमें एम का अर्थ मॉडर्न है। चैंपियंस का पूरा नाम क्रिएशन एंड हार्मोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ है। यह पोर्टल एमएसएमई यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की छोटी छोटी इकाइयों की सहायता करके उन्हें बढ़ाने का एक प्रयास है। इस पोर्टल के 3 प्रमुख उद्देश्य शिकायत निवारण, एमएसएमई को नए अवसर उपलब्ध कराना एवं नई यूनिट को पहचान दिलाना और प्रोत्साहित करना है। हमारे पास अगला प्रश्न है, हाल ही में पूर्व ओलंपिक चैंपियन धावक बॉबी जो मोरो का निधन हो गया, वे किस देश से थे। हमारे पास ऑप्शन है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन या जमाइका। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है ए, अमेरिका। अमेरिका के पूर्व ओलंपिक चैंपियन धावक बॉबी जो मोरो का अभी हाल ही में निधन हो गया। उन्होंने मेलबर्न ओलंपिक 1956 में 100 मीटर, 200 मीटर और 4 गुणा 100 मीटर में स्वर्ण पदक जीता था। हमारे पास अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा सी टैप लॉन्च किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। हमारे पास ऑप्शन है कोविड-19 के टीके की खोज, कोविड-19 से लड़ाई हेतु मनोवैज्ञानिक सहायता, जीवन रक्षक तकनीक के सामान की पहुंच या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है सी, जीवन रक्षक तकनीक के सामान की पहुंच। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा सी टैप लॉन्च किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य जीवन रक्षक तकनीकी यानी कि लाइफ सेविंग टेक के सामान की पहुंच है। सी टैप का अर्थ है कोविड-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल। सी टैप का उद्देश्य अनुसंधान और सूचना के आदान प्रदान के माध्यम से टीकों और दवाओं के विकास में तेजी लाना और विकसित किए गए किसी भी उत्पाद की निर्माण क्षमता को बढ़ाना है। हमारे पास अगला प्रश्न है, हाल ही में ब्रिटेन में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। हमारे पास ऑप्शन है पीके नायर, राजेश अग्रवाल, गायत्री आई कुमार, रुचि घनश्याम। तो यहाँ पर जो इसका सही ऑप्शन है वो है सी, गायत्री आई कुमार। गायत्री आई कुमार को हाल ही में ब्रिटेन में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। वो 1986 बैच की आईएफएस अधिकारी हैं। वे रुचि घनश्याम का स्थान लेंगी। हमारे पास अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व साइकिल दिवस कब मनाया गया। हमारे पास ऑप्शन है 1 मई, 2 मई, 3 मई या 4 मई। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है सी, 3 मई। विश्व साइकिल दिवस 3 मई को मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिवर्ष सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए साधन के रूप में साइकिल के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए यह मनाया जाता है। हमारे पास अगला प्रश्न है, हाल ही में स्ट्रीट वेंडर्स के लिए पीएम स्वनिधि योजना को लॉन्च किया गया है। इसके अंतर्गत कितने रुपए का ऋण प्रदान किया जाएगा। हमारे पास ऑप्शन है 20,000, 15,000, 12,000 या 10,000। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है डी, 10,000। स्ट्रीट वेंडर्स के लिए पीएम स्वनिधि योजना लॉन्च की गई है। इसके अंतर्गत 10,000 रुपए का ऋण प्रदान किया जाएगा। सरकार ने इसे पीएम स्वनिधि या पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि का नाम दिया है।
इस योजना से स्ट्रीट वेंडर्स को अपनी आजीविका फिर से शुरू करने में मदद मिलेगी। स्ट्रीट वेंडर्स 1 वर्ष के भीतर मासिक किस्तों के रूप में यह राशि लौटाएंगे। हमारे पास अगला प्रश्न है, हाल ही में दूरसंचार विभाग यानी कि डाट द्वारा किस फाइल ट्रांसफर वेबसाइट को अवरुद्ध करने का आदेश दिया गया है? हमारे पास ऑप्शन है ड्रॉपबॉक्स, वी ट्रांसफर, जंप शेयर या फाइल शेयर। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है बी, वी ट्रांसफर। दूरसंचार विभाग द्वारा वी ट्रांसफर फाइल ट्रांसफर वेबसाइट को अवरुद्ध करने का आदेश दिया गया है। वी ट्रांसफर फाइल शेयरिंग के लिए पॉपुलर वेबसाइट है। वेबसाइट से 2 GB तक की फाइल्स को सीधे ईमेल से भेजा जा सकता है। जनता के हितों को और सुरक्षा की दृष्टि से वेबसाइट को बैन किया गया है। हमारे पास अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अपने संगीत को लाइसेंस देने के लिए समझौता किया गया है? हमारे पास ऑप्शन है टिप्स, टी सीरीज, सारेगामा या एरोस। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है सी, सारेगामा। सारेगामा द्वारा फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अपने संगीत को लाइसेंस देने के लिए समझौता किया गया है। साझेदारी के तहत यूजर्स को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर वीडियो, स्टोरीज, स्टिकर और अन्य क्रिएटिव कंटेंट्स के लिए उनके संगीत का इस्तेमाल करने की अनुमति होगी। यूजर्स अपने फेसबुक प्रोफाइल में भी गाने जोड़ सकते हैं। हमारे पास अगला प्रश्न है, हाल ही में कोच जयंती लाल नानोमा का निधन हुआ है, वे किस खेल के कोच थे? हमारे पास ऑप्शन है हॉकी, तीरंदाजी, क्रिकेट या फुटबॉल। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है बी, तीरंदाजी। कोच जयंती लाल नानोमा का अभी हाल ही में निधन हो गया है। वे तीरंदाजी के कोच थे। उन्होंने 2010 में एशियन कप और एशियन ग्रां प्रिक्स में व्यक्तिगत और टीम के साथ पदक प्राप्त किए। उन्हें महाराणा प्रताप राज्य खेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। हमारे पास अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने 105 करोड़ रुपए एरियर के साथ 868 करोड़ रुपए की पेंशन जारी की है? हमारे पास ऑप्शन है EPFO, LIC, इंडियन पोस्ट या OFB। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है ए, EPFO। EPFO यानी कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने 105 करोड़ रुपए के एरियर के साथ 868 करोड़ रुपए की पेंशन जारी की है। इससे 65 लाख पेंशनर्स को फायदा हुआ है। तो ये थे आज के हमारे समसामयिक मुद्दों से जुड़े हुए 10 प्रश्न। मिलते हैं कल नए 10 प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।